एजुकेशन कोई खास नहीं, हाई स्कूल तक। और बहुत ही नॉर्मल फैमिली, यानी कि गरीबी की रेखा को टच करते लाइफ। पेरेंट्स बहुत ही नॉर्मल, कोई एजुकेशन नहीं उनकी भी खास। और गरीबी की परिकाष्ठा। शुरुआत के दिनों में बताती थी कि हम ऐसी जगह रहते थे कि जहाँ पे 10 लोग एक साइड में, एक बड़ा सा प्लॉट जिसमें 10 लोग एक साइड में और 10 लोग एक साइड में। सिर्फ एक घर के नाम पे कमरा होता था, वो भी रेंट का। और उसमें सोचिए टॉयलेट भी तो होती थी, वो कंबाइंड होती थी, मतलब सबकी एक। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद झांक के देखना पड़ता होगा कि कोई नहीं है तब जाएं हम। 500 रुपये के रेंट। आप सोचिए 500 रुपये में क्या मिलता होगा। ऐसी जिंदगी से निकल के सपने बुनना। कहने लगे कि ठीक है सर, घर नहीं है, अमीर नहीं है, तो हस्बैंड तो साथ है, गलतफहमी है। आज मैं ज़रूर इस मौके पर कहना चाहूँगा, हस्बैंड तो है लेकिन हर रोज़ टांग अड़ाने का काम कहीं आगे ना बढ़ जाए। मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक रहा हूँ क्योंकि मेरे बीच में दो मेरे अपलाइन जो काम छोड़ के चले गए, और उसके बाद किरण यादव का नंबर आता है। नो डाउट उनकी टीम में होने के नाते थोड़ी नज़दीकें भी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं इस लाइफ को करीब से जानता हूँ। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोगों के ऊपर डिपेंड है, कब कब लोगों से मिलना है, कब कब लोगों से मिलना है। कई बार सुबह जल्दी जाना, कई बार लेट आना, ये हो जाता है। क्योंकि जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं होती आदमी चल नहीं सकता। ज़रूर ये होता है कि भाई घर में बच्चे वेट कर रहे हैं, हस्बैंड वेट कर रहे हैं, आगे होंगे, तो मन के अंदर तो दुविधा होती है। लेकिन क्या करें, जहाँ पे गए हैं वहाँ पे काम भी करके आना है। तो कई बार लेट आना, और ऊपर से महादेव पति की अच्छी अच्छी बातें सुनना। मेरे को अभी भी एक याद है उनकी स्टोरी कि जब अक्सर वो लेट आती थी तो कभी भी हस्बैंड को फ़ोन नहीं करती थी, अपने बच्चों को फ़ोन करती थी। उसका कारण ये था कि जब एक दिन लेट आई तो अब दरवाज़ा तो बंद ही रहता है, तो दरवाज़ा जैसे खटखटाया तो खोलने की बजाय बंद कर दिया। आप सोच के देखिए एक लेडी क्या करे।
कहाँ जाए? किसके लिए जी रही, किसके लिए मर रही? घर का दरवाजा बंद, एक आदमी पूरे दिन मेहनत करके भूखा प्यासा बाहर। ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने टियान्स का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी करती रही। और बहुत देर बाद जब वो सो गए तो फिर वो बताते हैं कि मेरे बच्चों ने गेट खोला, तब मैं अंदर गई। आप सोच के देखिए, एक हस्बैंड जो, उसकी वाइफ बाहर बैठी है दरवाजे के बाहर, और बच्चे अंदर, तो बच्चे छोटे हैं, डरते हैं बच्चे तो। बाहर वाइफ है और महान इंसान सो गया अंदर ही। बच्चों ने दरवाज़ा खोला, तब अंदर आई। कि पूरी रात रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। खाने की तो बात छोड़ो, रोने के अलावा कुछ नहीं था। अब सोचिए, ऐसी परिस्थिति में कोई भी इंसान टूट सकता है। टूटते हैं लोग, टूट सकता नहीं, टूटते हैं लोग। अब सोचिए, पैसा पास नहीं, एजुकेशन खास नहीं, पेरेंट्स भी बहुत नॉर्मल, जिंदगी को किस तरीके से आगे ले जा जाए। और ऐसे ही समय में सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ा था, वो था इनका अपलाइन मिस्टर एस गुप्ता जी। यह जरूर है कि पूरी दुनिया ने विरोध किया, लेकिन एक ही इंसान था जिन्होंने साथ दिया, वो था शिव शंकर गुप्ता जी। आप बहुत सारे लोग जानते हैं आज गोल्ड लाइन है। और इन्हीं के सारे, इस बात को कहते मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता, शायद गुप्ता जी नहीं होते तो फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था। लेकिन यही एक अपलाइन की पावर है, उन परिस्थिति को समझा और साथ दिया। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। और उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके ने 6 स्टार 7 स्टार और फिर गोल्ड लाइन। हमने तो 1 मिनट बोल दिया, 1 मिनट भी नहीं लगी। आप भी आज लोग काम कर रहे हो, कोई 6 स्टार हमारे पास, कोई 7 स्टार है, और आप लोगों को भी बड़ी समस्या आ रही होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। घर के नाम पे घर नहीं, पति के नाम पर पति सही नहीं, जो साथ देने के बजाय हमेशा टांग अड़ाने का काम करें, ये किस तरीके से काम को छोड़ दे। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस,
वो एक दिन चर्चा करी थी हमारे साथ में कि मुझे अभी भी याद है कि बच्चों की फीस न भर पाने के कारण जब रिजल्ट लेने गई तो सभी के पेरेंट्स खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि बच्चे पास तो हो ही जाते हैं। लेकिन हमारे को ना रिजल्ट ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने फीस नहीं भरी। मैं रो रही थी, आंखों में पानी था, क्या करूं? बच्चों के सपने और कुछ तो करना है। मैं ज़िंदगी से बहुत वाकिफ़ थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत गरीबी की परिस्थिति में थे। और वो बताती कि सारी ज़िंदगी मेरे पापा ने गार्ड की नौकरी की है। और आप समझ सकते हो गार्ड की नौकरी के कितने पैसे होते हैं। माँ हाउस वाइफ और छोटा मोटा जो घरों में लोग काम करते हैं कुछ बनाने उनाने का, तो वही कर लेते थे, जिससे कुछ थोड़ा बहुत काम चल जाता था। ऐसी परिस्थिति से निकल के ने ये ज़िंदगी का सामना करी थी। और पता था कि नौकरी से बहुत बड़ा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ बना दे। इसी आस के सहारे लड़ती रही, आगे बढ़ती रही। और इन्होंने सबसे पहले एक मकान लिया उसी कॉलोनी में, जिसमें कई बार मैं बोलता हूँ कि दिल्ली की सबसे बैकवर्ड कॉलोनी है। माफ़ी चाहूँगा मैं उन साथियों से अगर कोई है तो वहाँ से, लेकिन जो मेरा अपना आइडिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत पब्लिक रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है काफ़ी बैकवर्ड, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आप मिनी बिहार कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे इन्होंने सोचा कि अब किराए की बजाय क्यों ना एक अपना घर ले लिया जाए। तो बहुत ही छोटा, मेरे ख्याल से 25 गज का होगा शायद। और 25 गज का भी बड़ी मुश्किल से जतन करके इन्होंने लिया। लेकिन आप समझ सकते हैं मैंने इसलिए उन शब्दों का प्रयोग किया कि बहुत ही बैकवर्ड कॉलोनी। तो फिर वहाँ की सोच कैसी होगी? और वो ये था कि पता नहीं क्या करती है, सुबह जाती है शाम को आती है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरह की आप समझ सकते हो, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी होगी, बोलते होंगे। तो ये हमारा कल्चर है, क्या किया जाए। आदमी तो खैर इतना नहीं करता, लेकिन कहते हैं कई बार तो लेडी लेडी की दुश्मन होती है। और हर रोज़ इस तरह की सुनना, पानी की समस्या, वहाँ पे लेट आना, घर से जल्दी जाना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो उनसे लड़ रही थी। और उन्होंने महसूस किया कि क्यों ना किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट हो जाए, ताकि हम अच्छे लोगों में रहें। और ये कंपेरिजन आप कर सकते हो, जैसे कई बार स्टोरी सुनी होगी ना आपने कि
भाई अंबानी जरूर पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन चाय बाहर मिलती थी 25 पैसे की, लेकिन वो चाय उस समय में भी 5 रुपये की पीने जाते थे 5 स्टार होटल के अंदर। वो इसलिए ताकि वो अच्छे लोगों को उठ बैठ सके और वो लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, ये जानने के लिए वो चाय पीने जाते थे। जरूर कहीं ना कहीं मनसा रही होगी, और उन्होंने रोहनी का जो पॉश इलाका है सेक्टर 9, वहीं पे एक फ्लैट ले लिया रेंट पे। जो लिया था 25 गज का मकान, उसको छोड़ के और रोहनी के पॉश इलाके में रेंट पे ले लिया। अब जो गरीबी की छाप थी उससे कहीं निकल के ना आगे आगे, क्योंकि कई बार इस इंडस्ट्री में लोगों से मिलना जुलना आता है, कई बार लोग घर पे भी आते हैं, तो जरूर गरीबी की परिस्थिति थी, लेकिन चाहे वो कोई मैनेजर हो, चाहे वो हम जैसे लोग हों, आप जैसे लोग हों, तो घर पे बुलाना तो वहीं पे बुलाते थे। फिर ये सिलसिला चल रहा था। उसका कारण क्या था कि जिस एरिया में उन्होंने रेंट पर लिया, उसी एरिया में कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मनोज जावा जी, और वहीं आसपास में ही रुपेश जैन, जिनकी फ्रेंचाइजी है रोहनी के अंदर, ये हम सब के लिए आइडियल होते थे। पैसा भी अच्छा कमाया इन लोगों ने। तो जिस इलाके में ये लोग रहते उसी इलाके में उन्होंने रेंट पे लिया, और वो इनकी लाइफस्टाइल को देखती थी। ऐसे करते करते बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन हाँ, क्योंकि सोसाइटी अच्छी थी और जो 2-3 गेट थे उस पर सिक्योरिटी गार्ड होते थे, अब सेफ था मामला बच्चों के लिए। कभी जल्दी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट आएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने काम में लगी रही, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूँ कि कोई खास एजुकेशन नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, नेटवर्किंग मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं। जैसे इनके अपलाइन बोलते गए वैसे करते गए, लेकिन खासियत एक थी कि करना है। अभी अगर आप डेली आते हैं शाम को, तो आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा था कि हम तो बंजारे हैं, आप जब कहेंगे तब बैग उठा के चल पड़ेंगे। आज भी काम के लिए पागल हैं, और कोई टाइम टेबल नहीं इनका। सुबह 4 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, रात को 9, 10, 11, 12, कोई टाइम टेबल नहीं। लेकिन मीटिंग जरूर की। मेरे को अभी भी याद है, एक बार का किस्सा बता रही थी कि मीटिंग तो करनी थी और पैसे थे लेकिन बहुत कम थे। पैसे थे लेकिन बहुत ही कम थे, और महसूस किया कि आप समझ सकते हो जनरल डब्बे का किराया बहुत ही कम होता है। मेरे ख्याल से अगर आप पूरा ट्रैवलिंग करोगे तो 100 रुपये के आसपास ही किराया हो पाता है। आप सोचिए, ऐसी परिस्थिति अपलाइन की भी थी।
एस गुप्ता की, परिस्थितियां दोनों की एक थी। तो आप शायद जानते कि नहीं जानते, इंद्रजीत एक BLD रैंक का लीडर है, उसके यहाँ पे मीटिंग करनी थी और कहते हैं जैसे आप होते हैं ऐसे आपको लोग मिलते हैं। इंद्रजीत भी महागरीबी की रेखा के अंदर, आप सोचिए कैसी परिस्थिति में इन लोगों ने काम किया होगा, जिसको कहते हैं ना पेट भर के गरीबी। इंद्रजीत ने कहा कि मैडम हमारी मीटिंग कर दो, सर से मीटिंग कर दो, और वो मेरे ख्याल से लखनऊ से भी कुछ आगे करके उनका गांव है, और घर के नाम पे उसके पास भी कुछ नहीं, घर के नाम पे उस पर भी कुछ नहीं। और उन्होंने अपने किसी पड़ोसी से कहा कि हमारे 2 अपलाइन आएंगे दिल्ली से, आप उनको अपने घर पे रोकना है। और स्थिति ये थी कि एंड टाइम पर उसने मना कर दिया, और इधर से गुप्ता जी भी, किरण यादव भी, सोचिए कैसे पहुंचे बिना टिकट। ये बता रही थी कि हम, इतनी भीड़ थी उसमें, और पूरी रात नीचे बैठ के गए, इतनी भीड़ थी, मतलब उसमें कोई रिजर्वेशन तो होती नहीं है, कि पूरे दिन जैसे उकड़ू बैठता ना आदमी, ऐसे ऐसी परिस्थिति में ये बैठ गए और मीटिंग करने के लिए पहुंचे। रात को जब भी ट्रेन पहुंची प्लेटफॉर्म पर सोए, और फिर उधर ही नहाए प्लेटफॉर्म पे ही। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे प्लेटफॉर्म पे कैसे नहाए, तो भाई वहाँ पे नहाने का होता है प्लेटफॉर्म पे। और फिर वहाँ से लखनऊ से वो फिर आगे जो भी उनका गांव था उधर का मुझे पता नहीं, वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, और वो सुबह फ़ोन कर रहे उनको, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी। कहते हम जाएं तो किधर जाएं, फिर जैसे तैसे उनका संपर्क हुआ और फिर वो वहाँ पहुँचे, फिर वो मीटिंग की। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने टियान्स किया, और धीरे धीरे करके फिर लगे रहे। ये काम एक दिन में नहीं हुआ। इनकी ज्वाइनिंग मेरे ख्याल से 2012 या 13 के आसपास की है, 2012 या 13 के आसपास की है। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा इसलिए इनको अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था, और मामला थोड़ा ठीक ठाक था। हम 2007 में मैंने गाड़ी ली थी, और मैं उस गाड़ी को मेंटेन कर रहा था, और इनकम मतलब ठीक ठाक। भाई साहब प्लीज, जो बातें कर रहे हैं ना, उनसे गुजारिश है कि माइक बंद करें अपना। अपना को फोन कर रहे हैं, और ऐसे कितना बढ़िया हम सेशन बात कर रहे हैं। अर्चना मैडम अपना माइक बंद कर लो प्लीज। सॉरी सॉरी मैम। देखिए ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो। सॉरी सर, हाथ लग के खुल गया था। तो
मैं कोई पढ़ के नहीं बता रहा, मेरे पास कोई ऐसी डायरी नहीं जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, और जैसे तैसे करके वहाँ से मीटिंग करके निकले, और इस तरीके से ये आगे बढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि किसी तरीके से जीवन को आगे चलाया जाए। और मैं बताता, ज्वाइनिंग शायद 2012-13 के आसपास की है। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा घर के नीचे ही मैंने अपना एक ऑफिस बना रखा था LIC का, अभी भी है। अब कोई आता जाता तो वहीं बैठते हैं हम। तो जब मेरी मुलाकात इन्होंने, मेरे अपलाइन राजेश रजोरिया ने जब कराई थी, तो उसके पास भी कार थी। जो मेरा दोस्त राजेश रजोरिया, उसके पास भी कार थी और बजट अच्छा था, ठीक ठाक। तो जब उन्होंने मेरे को कहा कि एक SS गुप्ता जी और किरण यादव जी हैं, वो आएंगे आपके पास, ये है वो है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, और ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि अमीर नहीं हूँ, लेकिन बहुत बुरे दिन भी कभी देखे नहीं। तो इसलिए पता ही नहीं गरीबी होती क्या है। ये ईश्वर का लाख लाख शुक्र रहा कि ईश्वर ने जब जब समय आया तो दे दिया। तो जब ये आए तो बहुत ही, मतलब कई बार गुप्ता जी बताते हैं ना कि बहुत मोटा और बड़ी बड़ी मूछें, ब्लैक ब्लैक सा चेहरा, और किरण का भी कोई लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं था। आप देखने से लग सकता था कि यार ये बहुत ही लो फैमिली से हैं। अब मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा माइंड ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का काम होने की वजह से मुझे हर कैटेगरी के पास जाना पड़ता था, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो या फिर बहुत ज़्यादा गरीब। ये इस इंडस्ट्री ने मेरे को सिखा दिया था, अगर गरीबी घर में जाता हूँ तो उसको ये फील ना होता कि यार मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और ये अच्छा अमीर है, और अमीर के घर में जाता तो उसको ये फील ना होने देता कि सामने वाला बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है। तो ये था मेरे पास। जब ये मेरे पास हमारे पास आए तो बहुत ही लो से थे, तो मैंने इनको सुना ही नहीं, मैंने इनको सुना ही नहीं, और मतलब ज्वाइनिंग कुछ नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, सच पूछो तो। और गुप्ता जी का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो था, इतना हाई नहीं था, क्योंकि कहते हैं जब पॉकेट में पैसे होते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है ना। और उनको भी पता नहीं था कि ज़िंदगी 100% बदल जाएगी। मन में था यार बदलने की यहाँ से, लेकिन एक ट्रस्ट भी, यकीन भी तो होता है ना। तो उनकी भी अपनी एक स्टोरी है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोनों ही गरीब, अपलाइन भी गरीब और डाउनलाइन भी गरीब, ऐसी परिस्थिति से निकल के ये लोग आज पहुँचे। तो बहुत सारी ऐसे
इनके जीवन की घटनाएं हैं जो अक्सर हमारे साथ शेयर करती थी, और बाद में, बहुत बाद में फिर हमारी आईडी लगी कई सालों के बाद, और फिर धीरे धीरे हमने जो है वो देखा। तो मैं भी काम नहीं करता था, हाँ, क्योंकि इनकम तो मेरी इंश्योरेंस से थी। कभी कभी जब वो मेरा अपलाइन है ना, जैसे आप लोगों को ना अपलाइन फ़ोन करता था, कभी कभी मीटिंग में आप आ जाते हो या किसी प्रोग्राम में आ जाते हो, बस उनके कहने से आ जाते हो, मतलब काम नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति हमारी भी थी, और हम काम नहीं करते थे, बस कभी कोई प्रोग्राम हुआ तो देखने के लिए चले गए। तो जयराम जी की मतलब सोच ही नहीं थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा करना है। और नो डाउट उस समय पे इनकम बहुत अच्छी थी हमारी इंश्योरेंस से ही। और बेचारे ये इतना कुछ बता नहीं पाते क्योंकि इनकी खास इनकम यहाँ से थी नहीं, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे, तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं अपने साथियों को कहना तो ये चाहता हूँ कि आप में से कोई न कोई साथी ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आपको तोड़ने और छोड़ने के लिए काफ़ी हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इस इतनी सारी यात्रा में बहुत सारे लोग आए और चले गए, ऐसी यात्रा में बहुत सारे लोग आए और चले गए, अब हम क्यों नहीं गए? तो हमारी इनकम तो इंश्योरेंस से थी, यहाँ से कुछ आ जाए तब भी ठीक, ना जाए तो कोई बात। कई प्रोग्राम होते चले जाते, कभी होली दिवाली या कुछ होता, ये लोग बुलाते, कोई कोई ये सर वहाँ जाना। एक और लालच था इनको, उस समय पर इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास गाड़ी थी, तो कभी छोटा मोटा कहीं इधर उधर होते तो बुला भी लेते थे। तो आप सोच सकते हो कैसी परिस्थिति में इन्होंने काम किया। हम जैसे लोग मानते भी नहीं थे, क्योंकि जरूरत इतनी थी नहीं ना। मैं कई बार अपने साथियों को बताता हूँ कि जो मेरा सही माइंड चेंज हुआ वो कोविड के बाद ही हुआ। वो भी हमारे दोस्त की डेथ होगी, वो हमारे साथ ही काम करता था, उसी वजह से। तो आप में से बहुत सारे साथी ऐसे ही होंगे जो बस अपलाइन ने बुला जा रहे यार, इनका रोज फोन आ जाता है और चलो चल पड़ते हैं। तो मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि चलो चल पड़ते नहीं, सही समय है, पहचान लीजिए अपने आप को। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, और फिर मेरे को अभी भी याद है कि कोविड आया। कोविड में बहुत सारी गड़बड़ रही, आप सबको पता है। फिर कोविड के जस्ट बाद इन्होंने प्लानिंग की, मेरे ख्याल से अभी 2 साल पहले ही, 2 ढाई साल पहले, जिस एरिया में ये रहती है थी रेंट पे, मेरे ख्याल से 6-7 साल ये रेंट पर रही, और उसी एरिया में इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का अपना एक फ्लैट लिया। जो लोग दिल्ली के वो जानते होंगे, सेक्टर 9 में हिल अपार्टमेंट है, वहाँ पे इन्होंने करीबन 1.25 करोड़ रुपए का मकान लिया। हमारे जैसे बहुत सारे साथी जब इन्होंने लिया तो वहाँ पे गए थे। और इसी तरीके से गोल्ड लाइन और धीरे धीरे करके ने आज
स्टार गोल्ड लाइन। और स्टार गोल्ड लाइन तो सभी बनेंगे, लेकिन खास क्या था? खास ये था कि जो मेरी नॉलेज है उसमें शायद मैं जो फील कर पा रहा हूँ वो ये है कि नॉर्थ का तो मुझे पता नहीं, सॉरी साउथ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्थ की पहली स्टार गोल्ड लाइन रेडी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी बहुत सारी फीमेल्स गोल्ड लाइन है, लेकिन शायद सबसे कम एजुकेशन और सबसे कम बुरी परिस्थिति से निकली हुई लेडी वो किरण यादव है। तो आज हमने कोशिश की है कि उनके कुछ अनछुए जो पल हैं जो कभी हमारे साथ शेयर करते थे उनके बारे में हमने कोशिश की है, क्योंकि हम 30-40 मिनट में इस 12-13 साल का अनुभव नहीं बता सकते, क्योंकि एक एक पल एक एक दिन उन्होंने कैसे गुजारा वो वही जानते हैं। और मैं आज इस मौके पर आज अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, आज उनका सेशन है शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे उनका सेशन है। इनके साथ साथ आज नॉर्थ की टॉप 4 मतलब 3 और गोल्ड लाइन इस पैनल पे आने वाली हैं। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि अगर आपने आज का सेशन नहीं देखा तो आज बहुत कुछ मिस कर देंगे आप, क्योंकि फीमेल्स हैं, आसान किसी के लिए नहीं था, लेकिन लगे रहे, डटे रहे, लगे रहे और डटे रहे तो आज इस मुकाम पे। आप में से बहुत सारे साथी हो सकता है इसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। हर रोज आप टूट रहे होंगे, हर रोज आप जुड़ रहे होंगे, लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी स्टोरी को कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। क्यों? क्योंकि सब्र है। सब्र टूट गया कोई नहीं पूछेगा, खत्म। लेकिन सब्र रखा आपने और लगे रहे तो एक दिन आप भी 8 स्टार वो BLD SLD गोल्ड लाइन और जैसे आज किरण यादव स्टार गोल्ड लाइन बनी है, ऐसे ही एक दिन आप भी स्टार गोल्ड लाइन और फिर डायरेक्टर बनने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपने दोनों बच्चों को संभाला, बच्चों के एजुकेशन, और अच्छी बात यह रही कि आज इनका बेटा सागर यादव भी इसी इंडस्ट्री में काम करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देखना, आप और अब रहेंगे साथ में, इनका फ्यूचर सुपर ब्राइट है, क्योंकि अभी तक अकेली समय से लड़ रही थी, अब इनके साथ इनका बेटा भी आ गया है और वो कल 8 स्टार बना है। जैसे वो 8 स्टार बना है तो मम्मी स्टार गोल्ड लाइन। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जिंदगी बहुत अच्छे लेवल पे आ गई है।
जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरे ख्याल से 20+ विदेश टूर या अचीव कर चुकी है। 20 से ज़्यादा कंट्री घूम चुकी हूँ फ्री में। वो इसलिए कि मुझे अभी भी याद है, कभी भी अकेली विदेश नहीं गई। और इनका लंदन का टूर हो गया, कंपनी ने एक बार लंदन में लेके गई थी। सबका वीज़ा टाइम पे आ गया, लेकिन इनका वीज़ा नहीं आ पाया। और जब वीज़ा नहीं आ पाया तो टूर होने के बाद भी सारे लोग लंदन चले गए, लेकिन ये नहीं जा पाई। आप सोचिए कैसा माहौल होगा। लंदन जैसा टूर किसका सपना नहीं है, लंदन जाना। और वीज़ा नहीं पहुंचा, क्योंकि एड्रेस अभी भी उनका उस समय पे, आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है। तो कोविड के बाद की बात है। कोविड खत्म हुआ तो लंदन का टूर था। तो आप सोचिए खुद ही कि कैसा समय होगा। और सभी लोग चले गए, और ये प्लेट एयरपोर्ट से वापसी। आप सोच के देखिए आप खुद ही कि जिनका टूर किया वो बड़ी मुश्किल से, और इनकी कोई गलती नहीं, और सारे इनके साथी जा रहे और ये ना जाएं। आप सोच के देखिए। तो आप कहते हैं ना कि भाई भगवान परीक्षा लेता है, हर किसी की परीक्षा लेता है। क्या मन में होगा, क्या क्या ये बताती है कि मैं सारी रात रोती रही और भगवान को पूछती रही कि मेरी क्या गलती इसमें। तो फिर जो है वो सब लोग चले गए। और दूसरे दिन मेरे को अभी भी याद है कि मैं किसी काम से मार्केट में था। 4 बजे के आसपास इनका फ़ोन आया कि गहलोत जी कहाँ पे हो। तो मैंने बताया वहाँ पे हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो, यहाँ आ जाओ और मेरे को एयरपोर्ट पहुँचना है। तो और 1 ही घंटा है हमारे पास। और मुझे पता है कि आप ये पहुँचा सकते हो, क्योंकि हर किसी को पता होता है ना कौन किस टाइप का, क्यों अपनी टीम के लोगों को जानता है। अब जैसे मैं जानता हूँ मेरी टीम का कौन कौन सा कैसा है, उनको ये भी पता है कि काम जैसा है उसका है, लेकिन भिड़ने में तो ये सबसे आगे है। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे अभी भी याद है कि हमने पूरी कोशिश की, जो टाइम था उस टाइम से पहले एयरपोर्ट इनको पहुंचाया। और ये बताती थी कि मैं डर रही थी, क्योंकि मैं कैसे जाऊंगी, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये भी बड़ी बड़ी स्टोरी है, फिर कभी इस पर बात करेंगे कि ये कंपनी इतनी बड़ी है कि सब लोग चले गए थे, तो कंपनी चाहती तो कैंसिल कर सकती थी, लेकिन सिंगल लेडी की इमीडिएट टिकट करके देना बड़ा महंगा सौदा था कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी ने वो भी करके दिया। और कोई फ़्लाइट नहीं थी डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से लंदन की उस समय पे। जैसे इनको पता लगा, कंपनी ने इमीडिएट बात की और दिल्ली से ढाका बांग्लादेश, और ढाका से फ़्लाइट थी लंदन की। तो आप सोचिए, अकेली ये फिर
बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं। लोग कैंसिल कर देते, बोले छोड़ो यार, अब अकेले में क्या जाऊंगी। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी इनकी जीवन में स्टोरियाँ हैं, और इस तरीके से आज ये उस नदी को पार कर चुकी हैं, स्टार गोल्ड लाइन। आज पैसे की कोई कमी नहीं, ना बच्चों के लिए ना खुद के लिए, और आज ज़िंदगी एकदम बदल चुकी है। तो क्या आप भी बदलना चाहते हैं? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज बहुत सारे साथी अच्छी पोजीशन पे होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मैं आज गारंटी देता हूँ, आप कुछ भी कर रहे होंगे ना, टियांस के वो लोग जो टोटल टियांस पर डिपेंड है, हर हालत में आपसे आगे निकलेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ गुजरा है, मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा ना कि जब ये आते थे तो परिस्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन आज बहुत आगे निकले बतौर टियांस। तो साथियों, आज मुझे मौका मिला है कि इनके कुछ अनछुए पहलू पे मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं, कुछ बता सकूं। जितनी मुझे नॉलेज थी इनके बारे में वो बताने की कोशिश की है। और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आज शाम को 9 बजे आपने ज़रूर आना है। और इनकी नहीं, बाकी 3 और ज़बरदस्त लीडर हैं, आप उनसे भी मिलेंगे, तो इसलिए खुद भी आना है और अपनी पूरी टीम को लेके आना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज अभी इनके बेटा और बेटी दोनों ही जो हमारे हेड ऑफिस वहाँ पे थे, और आज बिल्कुल ज़िंदगी ट्रैक पे है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए सिलेबस के साथ में, क्योंकि कल आज शाम को बहुत सारी बातें होंगी अपनी ज़िंदगी को लेके ने, तो आप ज़रूर सुनो। मैं ज़रूर अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि अब जो है नया महीना शुरू हो गया है आज से, और आप जो है शुरुआत करें। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कैसी भी परिस्थिति में हो, क्विट मत कीजिए। अगर ये दुनिया आपको ऐसे काटे भी ना, तब भी क्विट मत कीजिए। अगर आपने क्विट कर दिया या और कहीं इन्वॉल्व हो गए, बड़ा मुश्किल है। फिर ये जो स्थिति आती है ना बुरी, ये आपका इम्तिहान है। क्या आप भटक सकते हो? भटक गए तो गए जयराम जी। ये प्रकृति, ये इंसान, ये तरक्की आपका इम्तिहान लेती है। अगर आप इम्तिहान पास हो गए तो फिर सब कुछ आपका। फेल हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, अरे सर आपको नहीं पता था हमारी क्या परिस्थिति थी, आप क्या जानो, बला बला बला। परिस्थिति जी कैसी भी हो, इसलिए मुझे आज इनकी स्टोरी जो मुझे थोड़ी बहुत पता थी वो बताने की मैंने कोशिश की है। वो इसलिए कि जिनकी स्थिति अच्छी है वो ईगो ना करें, क्योंकि टियांस के लोग आपसे आगे निकलने वाले हैं। और जिनकी स्थिति बुरी है वो परेशान ना हो, क्योंकि आप अपने एरिया में टियांस के माध्यम से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लीडर होंगे, पैसा कमाने वाले पर्सन होंगे।
तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर से 5:30 आपसे मुलाकात होगी। और मैं जरूर अपने साथियों से कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम कम से कम 2 लोगों से ज़रूर पूछना चाहते हैं कि आज आपने क्या फील किया। ज़्यादा नहीं, सब 2 लोगों से जानना चाहते हैं कि आपने आज क्या महसूस किया। आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं मैच करती है क्या, आपकी स्टोरी किससे मैच करती है। ज़रूर अपनी बात रखें, सबके पास मौका है, देखिए कौन सबसे आगे आता है। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और आज का पैनल, वैसे तो पैनल तो रोज ही अच्छा रहता है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और पर आज का कुछ खास है क्योंकि एक लेडीज की आपने स्टोरी को शेयर किया है कि कितना उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, जो उन्होंने अपने बेटे की एग्जाम, मतलब ये मान लो जो रिपोर्ट उनको लेनी थी पास होने की, उनको नहीं मिली तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो बहुत रियली में बहुत दर्दनाक स्टोरी है और हर एक की अपनी स्टोरी बनेगी जब इस पे काम करेंगे, क्योंकि आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। जो कंटिन्यूसली लगातार लगा रहेगा तो जरूर, जैसे आप कहते हैं कि एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। तो 100% है। हर एक फीमेल की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर का काम है, बहुत सारे त्याग हैं। तो उन सबको पार करते हुए आज मैडम स्टार गोल्ड लाइन बनी है, तो उसके लिए उनको दिल से बहुत 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 मुबारक है। क्योंकि हर एक बंदा इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता, बीच में सर क्विट कर जाते हैं। उसमें से कारण यही रहता है कि हम उतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील नहीं करते। पर जो एजुकेशन है वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे कि आज का पैनल जो भी सुन रहे होंगे, सबको फील किया होगा सबने कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। तो कामयाबी तो कुछ ना कुछ मांगती है, बिना सफलता ऐसे नहीं मिल सकती आसान कदमों से। उसके लिए हर को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो आज का सेशन जबरदस्त, सुपर, अल्टीमेट, स्पीचलेस। और आज शाम को सबको सुनने को मिलेगा कि 4 शेरनियां कैसे धारती हैं, कैसे लाइफ में उन्होंने अचीवमेंट ली है। तो ये बहुत अमेजिंग रहेगा शाम का पैनल। और जितने भी लीडर्स बैठे हैं सब कोशिश करें कि अपने साथ एक के साथ कम से कम एक तो प्लस हो। अगर एक एक करके प्लस होंगे तो आज का पैनल मैं समझती हूँ कि 1000 लोगों की गैदरिंग होगी और उसमें सबसे 95% फीमेल का ये हाथ होगा। तो सर थैंक यू सो मच इतनी अच्छी एजुकेशन के लिए। आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, इस टाइम हमें भी पता है, पर हम उस टाइम को वैल्यू नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। थैंक यू सर, यही अपनी वाणी को विराम दूंगी। हेलो टियांस, हेलो बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन सोन एवरीवन। और सभी का सपना है गो से गोल्ड लाइन तक का सफर पूरा करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैडम स्टार गोल्ड लाइन बनी है तो हम भी बनेंगे। और मैम को दिल से थैंक्स है, ईश्वर को थैंक्स है, अपने अपलाइन को थैंक्स है। इसके अलावा आपको तो दिल से बहुत बड़ा थैंक्स है, आईडीनेट सिस्टम को थैंक्स है, सभी को सब थैंक्स है, मेरी प्यारी सी टीम को भी धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जल्द कामयाब हो जाएं। और थैंक यू सर। मेरी टीम स्टार बनेगी तो मैं भी सुपरस्टार बन जाऊंगी, पर इनको सुपरस्टार बनाना बहुत जरूरी है। ईश्वर से कामना करेंगे कि आप भी जल्दी से गोल्ड लाइन बने। और जैसे आज हमने किरण मैडम के बारे में आपको बताया, फिर एक दिन आपके बारे में बताएंगे और आप भी शौक हो जाएंगे कि सर आपको हमारे में इतना पता था। क्योंकि हम पूरे ज़माने में एजेंट रहे हैं। हाँ जी सर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपके बारे में ना जानता हूँ। इसलिए फिर बताएंगे कि आप भी किस परिस्थिति से निकले हैं। दुनिया आज की सोबा तवर को जानती है, लेकिन इसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा है उसको लोग नहीं जानते।
तो ईश्वर से कामना करेंगे कि भगवान हमें वो टाइम दे, जरूर लोगों के सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका भी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और साथी के पास मौका है कि आप अपने विचार रख सकते हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत जबरदस्त था, क्योंकि किरण मैम का तो मैंने भी सामने से भी देखा है। तो जब उन्होंने उनका जो स्ट्रगल है वो मैं किसी को भी बताऊं तो फिर मुझे भी लगता है कि अगर उन्होंने सक्सेस को अपना कर लिया तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले से ही स्ट्रगल में थे, जो कि आपके देखो घर का, पैसों का, बच्चों का, सारी चीजों में हस्बैंड साथ नहीं देते थे, हस्बैंड उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ये सारे जो चीज है वहां से जब वो निकल के आ सकते तो हम तो किसी की सुनते ही नहीं है। अगर कोई सामने से रोके भी तो भी नहीं सुनेंगे। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर दियांश को छोड़ने के लिए कोई बोले ना तो उनको मैं छोड़ दूं। तो वही चीज है कि मैम को देख के हम बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलते है हमें, और हम सक्सेस में जाने के लिए, और ये तो एक इंस्पिरेशन है, उनको देख के हम आगे जाते हैं। तो जैसे शीतल मैम का थोड़ा प्रॉब्लम, उसको शीतल मैम को भी देखते हो, किरण मैम को भी, ये सारे जो लेडीज है तो जो स्ट्रगल करके आगे आए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए हम भी, इसको छोड़ने वाला तो है नहीं, गोल लाइन तो पहुंचना ही है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है अभी। तो थैंक यू सो मच सर। और किरण मैम स्टार गोल्ड लाइन बन गए तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। और उनके बेटे भी साथ में होते हैं, अभी देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भी साथ में होते हैं। अगर कोई भी ना हो ना, बच्चे साथ में होता है तो फिर बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं कोई भी लेडीज। तो थैंक यू सो मच, आज आपने उनके बारे में इतने सारे जानकारी सबको दिया है। और हम भी और चाहेंगे, मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा चल रही थी इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। तो थैंक यू सो मच सर, आपने सारे चीज आज जो निकल के लाए हो। तो इसलिए बहुत सारे लेडीजों को ये पता नहीं चलता कि सोचते कि सारी चीज अपने आप सामने आ जाते हैं, लेकिन नहीं आता। अपने आप खुद करना पड़ता है। आप जो सिचुएशन होते हैं उसको टैकल आपको खुद का करना पड़ता है। तो वही चीज है। थैंक यू सो मच सर। आप मैम को देख के तो कोई भी है अपने आप को आगे करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मैम जितने स्ट्रगल से आए हैं ना, तो वो इतना स्ट्रगल शायद मुझे नहीं लगता हमारे इंडस्ट्री में और कोई किया होगा किरण मैम की जैसा, क्योंकि उनका तो पूरा अलग ही स्टोरी है। तो थैंक यू सो मच कि आज आपने उनके बारे में इतने सारे नॉलेज दिया है, जानकारी दी है, जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल गया। और हम भी चाहेंगे कि हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते, जरूर हो सकते। तो 2 महीना हमारे हाथ में है, इसमें बहुत ज्यादा काम करना है। तो जरूर इसमें भी हमारा कुछ सक्सेस का स्टोरी आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बेटा श्रेयांश करना जी, बहुत बढ़िया अर्चना जी। और आप मेरी टीम में हैं, तो आपकी भी बड़ी खतरनाक स्टोरी है, क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो परिवार को लेके हो, चाहे वो काम को लेके न हो। लेकिन अभी रैंक छोटी है तो उसका मज़ा नहीं आएगा। एक दिन जब आप भी गोल्ड लाइन हो जाएंगे, तब तक और भी बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे, फिर आपके बारे में शेयर करेंगे, मज़ा आएगा। और आप भी बोलेंगे सर इतना जानते हो हमारे बारे में, हमें पता नहीं था। वेरी गुड, कीप इट अप, आगे बढ़िए। एक थैंक यू सर। बहुत ही खूबसूरत रैंक आपका इंतज़ार कर रही है। वेरी गुड, कीप इट अप। तो थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का आज के लिए इतना ही। मौका
सबके पास, अगर किसी के दिल में है तो अभी आ सकता है। टाइम ये मानता हूँ कि 6:44 हम लेट हो गए हैं, क्योंकि 6:30 बजे तक का टाइम था हमारे पास। लेकिन जब आप सुनते हैं, सीखते हैं, तो फिर क्योंकि ये हम सब की भलाई के लिए है। अगर और कोई साथी कुछ बोलना चाहता तो उसका भी वेलकम है। चलिए, तो भाई आज के लिए इतना ही। इस स्टोरी से मकसद हमारा सिर्फ एक ही है, ना हमने आपको प्लान दिखाना सिखाया, ना हमने आपको डेमो सिखाया। तो फिर आज क्या सिखाया हमने? और वो सिखाया मजबूत होना। मजबूत, समय से लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है। और मैं आपको बता दूं, परसों शाम को ही पाल जी ने बताया था, ये हिम्मत का काम है। ये हिम्मत का काम है। आपके अंदर हिम्मत है, बोल्डनेस, आप बोल्ड हैं, आपके अंदर हिम्मत है, तो फिर आप हो जाएंगे। बहुत सारों की हिम्मत टूट जाती है कि यार अब बस का नहीं है, नहीं करेंगे, तो रह जाते। बहुत कुछ आने के बाद भी सब कुछ होता है। अगर हिम्मत नहीं है, जयराम जी की कुछ नहीं है आपके पास, हिम्मत है, निकल जाएंगे। तो ये आज आपने यहाँ से सीखा कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, हिम्मत रखिए, किरण यादव की तरह। एक दिन आप भी गोल्डन स्टोर गार्डन और डायरेक्टर बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अपना माइक ऑन कर लें, मैजिक मंत्र के साथ विदा लेंगे जी। हेलो टियान। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटा टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव अ सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और 100% बनना है गोल्ड लाइन, एक ही सपना, गोल्ड लाइन अपना, और जाना है सिंगापुर। रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सब रात को मीटिंग में होंगे। जोगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।